अंत भला तो सब भला, कौन सी टीम में है ये वाली कला। शुरुआत हुई बेहतर लेकिन नहीं कर पाए फिनिश अच्छा, तो फिर काम तमाम होना तय है। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं सभी टीमों के मिडिल ऑर्डर और फिनिशर डिपार्टमेंट वाले बल्लेबाज। समझने की कोशिश करेंगे कि किस टीम का मिडिल ऑर्डर और फिनिशर डिपार्टमेंट सबसे बेहतर है और टीम को बेहतरीन बना सकता है। आज की वीडियो में बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं आईपीएल स्पेशल्स। आज बात करने वाले हैं 10 टीमों के मिडिल ऑर्डर और फिनिशर डिपार्टमेंट के बल्लेबाज जो अच्छी शुरुआत को, बेहतर स्टार्ट को बेहतरीन में कन्वर्ट करना जानते हैं। कौन सी टीम है इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आरसीबी से, जिनका टॉप ऑर्डर सबसे मजबूत था, आंकड़ों के लिहाज से बेहतरीन था, लेकिन मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी कमजोरी नजर आती है। फिर भी ऑप्शंस पर गौर करें तो आरसीबी के पास रजत पाटीदार नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए एक ऑप्शन है। कैसे? अगर नंबर 3 पर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं तो 100% रजत पाटीदार मिडिल ऑर्डर का जिम्मा संभालते हुए नजर आएंगे। आंकड़े अच्छे हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 6 मुकाबले 174 रन, लेकिन आप स्ट्राइक रेट पर गौर करें जहां 152 का आंकड़ा नजर आता है। बहुत अच्छे आंकड़े हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और पिछले साल 2022 में रजत पाटीदार ने कंसिस्टेंटली आरसीबी के लिए ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन किया है। फिर बात करते हैं कैमरॉन ग्रीन की, ये भी बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन है और मिडिल ऑर्डर में बहुत मजबूती भी प्रदान कर सकते हैं। वैसे गेंदबाजी ऑप्शन भी इनके पास अवेलेबल जरूर नजर आता है, लेकिन बतौर बल्लेबाज कैमरॉन ग्रीन कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं ये सबसे बड़ा सवाल है, और इनकी रेपुटेशन के साथ एक जुड़ा हुआ नाम भी है। फिर बात करते हैं दिनेश कार्तिक की, जो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। 2022 में बहुत अच्छे फिनिशर्स के रोल में नजर आए, ठीक ठाक फिनिशिंग पारियां खेलते हुए भी दिखे, लेकिन यहां पर सवाल बड़े हैं क्योंकि 2023 वाला सीजन ठीक ठाक गुजरा, आंकड़े इनके ठीक ठाक ही रहे 2023 में, लेकिन महिपाल लॉम्ब्रॉड जैसा बल्लेबाज भी है जो भी फिनिशर और मिडिल ऑर्डर में ठीक ठाक नाम नजर आता है। बात करें इनके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो 5 इनिंग में ठीक ठाक रन है, लेकिन एवरेज बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि विजय हजारे ट्रॉफी जहां पे एक शतक लगा के आ रहे हैं, रन बना के आ रहे हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरसीबी के सौरभ चौहान, जिन्हें इस ऑक्शन में आरसीबी ने अपने खेमे में शामिल किया। बड़ा नाम है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से इनके आंकड़े आप देखकर पहचान सकते हैं कि सौरभ चौहान कितने हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, तेजी से बल्लेबाजी करते हैं। 184 का स्ट्राइक रेट, 8 मुकाबलों में बहुत सारे रन सौरभ चौहान की गवाही दे रहे हैं कि ये टीम को बहुत अच्छा यहां पर सुविधाएं और कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की ओर, जहां पे मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत यदि आए तो जिम्मेदारी बड़ी होगी। ये कितनी अच्छी पारी खेल पाते हैं, कितनी तरह फिट रह पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऋषभ पंत यदि आते हैं तो बेशक मजबूती तो ऋषभ पंत से दिल्ली कैपिटल्स को जरूर मिलने वाली है। लेकिन एक और बल्लेबाज है जिनका नाम है हैरी ब्रूक, ओवरसीज खिलाड़ी हैं, 100% मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे और पूरा दारोमदार हैरी ब्रूक्स पर होने वाला है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर या वन ऑफ वीक मिडिल ऑर्डर अमंग ऑल 10 टीम कहा जा रहा है। एक और खिलाड़ी है जिनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, नाम है इनका सुमित कुमार, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं। और जिस तरह से बात करें विजय हजारे ट्रॉफी की, वह मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, अच्छी गेंदबाजी की, बेहतरीन बल्लेबाजी की, 155 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ रन बनाए, T20 में 43 विकेट लेने का अनुभव है, यानी फटाफट क्रिकेट में 7.37 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करके बताते हैं कि वो कंजूसी से गेंदबाजी करना जानते हैं। समय आने पर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर, खासकर फिनिशर की भूमिका में हार्ड हिटिंग करना भी जानते हैं। एक और खिलाड़ी है जिन पर बहुत बड़ी रकम खर्च करके दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें अपने खेमे में शामिल किया, विकेट कीपर बल्लेबाज है, झारखंड से आते हैं, नाम है कुमार कुशाग्र। 11 इनिंग्स में मात्र रन तो कम है, लेकिन जिस तरह से ओडीआई में इनका एवरेज है और जिस तरह से दिल्ली ने इन बल्लेबाजों पर भरोसा दिखाया, हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की भूमिका में कुमार कुशाग्र बहुत अच्छे लगे। यदि ऋषभ पंत नंबर 4 पर अवेलेबल नहीं हुए तो फिर कुमार कुशाग्र नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और फिनिशर की भूमिका में सुमित कुमार दिखेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और चलते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ, रजवाड़ों की तरफ, जिनमें सबसे बड़ा ऑप्शन का नाम आता है शुभम दुबे। इस खिलाड़ी पर बहुत सारे पैसे खर्च किए, अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन यूं ही नहीं किया, आंकड़े बहुत कमाल के हैं। 20 T20 मुकाबलों में 485 रन इनके आंकड़ों में नजर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात 2023 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वाला टूर्नामेंट, जहां 187 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। सबसे बड़ी बात है
कि शुभम दुबे नंबर 4 पर आरआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। हार्ड हिटर की भूमिका में नजर आते हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाते हैं। और जब देवदत्त पडिक्कल का नंबर 4 वाला स्लॉट खाली हो गया, वहां पे शुभम दुबे आएंगे, रन बनाएंगे, और अगर इसी गति से रन बनाएंगे तो फिर आरआर का टॉप ऑर्डर और फिर नंबर 4 के बल्लेबाज डिस्ट्रक्टिव बनने वाले हैं। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो सिमरन हेटमायर के रूप में दिखता है। इनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, अंतरराष्ट्रीय मंच, दुनिया भर की T20 लीग खेलते हैं, रन बनाते हैं। 2023 वाला सीजन मिला जुला जरूर रहा, लेकिन सिमरन हेटमायर जिस तरह का एक्सपीरियंस रखे हुए हैं, 100% मिडिल ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह से संभालेंगे और संभालेंगे। रोमन पोवाल फिनिशर की भूमिका में आएंगे, रन बनाएंगे 100%। जब इतना बड़ा रकम आरआर ने इन पर खर्च किया है तो रोमन पोवाल रन जरूर बनाएंगे। एक और नाम है, बड़ा नाम है, रियान पराग। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोरर थे। इनके आंकड़े सैयद मुश्ताक अली वाला टूर्नामेंट आप देखेंगे तो रियान पराग को 100% आप प्लेइंग 12 में लेंगे जरूर, और फिनिशर की भूमिका में इन्हें एक जिम्मेदारी सौंप देंगे। 10 इनिंग्स में 510 रन, सबसे ज्यादा 7 हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं, 85 का एवरेज है। आप मान सकते हैं कि T20 गेम में किसी बल्लेबाज का 85 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 182 का। यानी रियान पराग का जिस तरह का सीजन गुजरा, जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी की, 100% इन्होंने सभी को अपनी ओर आकर्षित जरूर किया। एक और ऑप्शन का नाम है ध्रुव जुरेल। 2023 में रन बहुत बनाए, और जिस तरह से 2023 में ध्रुव जुरेल ने बल्लेबाजी की, फिनिशर की भूमिका में दिखे, ऐसा लगता है कि 100% इस नाम को भी कंसीडर किया जाएगा जब भी प्लेइंग 12 डिजाइन करनी होगी। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की ओर। क्या इस बार हैदराबाद का सनराइज होगा? बिल्कुल हो सकता है, यदि मिडिल ऑर्डर अच्छा हुआ तो। अब यहाँ पे ऑप्शंस के रूप में राहुल त्रिपाठी आपको दिखेंगे, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मुकाबलों में 130 रन बनाए। आईपीएल के 89 मुकाबलों का अनुभव इस खिलाड़ी के पास है, जहां पे 2000 से ज्यादा रन अपने झोली में रखे हुए हैं। 139 का स्ट्राइक रेट है, यानी नंबर 4 पर यदि राहुल त्रिपाठी आए तो एक्सपीरियंस के साथ साथ खूब सारे रन बनाने का मौका तो मिलेगा। लेकिन मयंक अग्रवाल का नाम इसमें और जुड़ जाता है तो फिर एसआरएच का मिडिल ऑर्डर और भी स्ट्रांग बन जाएगा, क्योंकि दो बड़े अनुभवी बल्लेबाज यहां पे आपको नजर आएंगे। एक और खिलाड़ी है अनमोल प्रीत, थोड़े से युवा हैं लेकिन इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 10 मुकाबलों में 355 रन है। हाईएस्ट स्कोरर्स की सूची में टॉप 10 में इनका नाम जरूर आता है। आप एवरेज देखिए 44 से ज्यादा का, और स्ट्राइक रेट 180 की। यानी अनमोल प्रीत से जिस हार्ड हिटिंग की हम उम्मीद कर रहे हैं, वो हो सकता है कि फिनिशर वाले रोल में अनमोल प्रीत बहुत अच्छे लगे, या फिर टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट या ओपनिंग का जिम्मा, या फिर नंबर 3 पर भी ये आपको बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। एसआरएच के पास पैट कमिंस का भी ऑप्शन है, वॉशिंगटन सुंदर भी है, और फिर मार्को यानसन जैसा खिलाड़ी भी है। यानी एसआरएच की बल्लेबाजी में आप थोड़ी सी गहराई देख सकते हैं, और फिनिशर्स में बहुत अच्छे और बड़े नाम आपको नजर आएंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और चलते हैं पंजाब की ओर, जहां के पुत्र कमाल का प्रदर्शन कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे नाम नजर आते हैं। पहला तो जितेश शर्मा का ही है, जिनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। T20 डोमेस्टिक सर्किट में 104 मुकाबले, 2000 से ज्यादा रन ये अपने पास रखे हुए हैं। स्ट्राइक रेट पर आप गौर करेंगे तो 150 की है, जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज का यदि होता है तो टीम को बहुत बेनिफिट दे सकता है। आईपीएल के 26 मुकाबलों का इनके पास अनुभव है, जहां पे भी स्ट्राइक रेट 160 के करीब की है। यानी ये भी यहाँ पे आके मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। फिर नाम आता है लाइम लिविंगस्टोन का, जिनके पास फिनिशर की भूमिका होगी, और पंजाब किंग्स इनसे एक बार फिर अच्छे फिनिशर रोल अदा करने की उम्मीद कर रहा होगा। आंकड़े इनके बहुत अच्छे हैं, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल अनुभव तो अपने पास लिए हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह से छक्के मारते हैं, लंबे लंबे हिट मारते हैं, लाइम लिविंगस्टोन फिनिशर के रूप में पंजाब किंग्स को बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। एक और नाम है आशुतोष शर्मा का। पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा, और पहले भारतीय बन गए जिनके नाम फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड है। बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी देख लीजिए, सैयद मुश्ताक अली आप ट्रॉफी को उठा के ले लीजिए। आशुतोष शर्मा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए, बेशक इन्होंने सभी टीमों को अपनी ओर आकर्षित किया, और पंजाब किंग्स ने इन्हें अपने झोली में ले लिया। फिर नाम आता है सिकंदर रजा या सैम करन का। बल्लेबाजों की बात किया जाए तो मुझे लगता है सिकंदर रजा को कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि जिम्बाब्वे मूल के खिलाड़ी रन बनाने में माहिर हैं। पिछले सीजन ज्यादा मौके इन्हें पंजाब किंग्स की तरफ से मिले नहीं, शिखर धवन ने ज्यादा मौके दिए नहीं, लेकिन यहां अगर मौका मिलता है, फिनिशर की भूमिका में नजर आते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से पंजाब किंग्स की इनिंग्स को ये फिनिश कर सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं अगली टीम की, जहां पर कॉलबो रोरबो जीतबो यानी केकेआर की टीम नजर आती है। और इनके मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी समस्या दिख सकती है, परेशानी दिख सकती है, लेकिन फिर भी जब ऑप्शंस में हम श्रेयस अय्यर का नाम नंबर 1 पे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आंकड़े बहुत अच्छे हैं, फॉर्म बहुत अच्छी है। और T20 में जिस तरह से श्रेयस अय्यर रन बनाते हैं, खासकर इंडियन पिचेस पर रन बनाएंगे, डेफिनेटली श्रेयस अय्यर से उम्मीदें बहुत बन जाएगी। फिर नाम आता है आंद्रे रसल का। फिनिशर की भूमिका में पिछले साल भी थे, हर बार इन पर यही जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आंद्रे रसल उस जिम्मेदारी के अनुकूल पिछले 2 सीजन से प्रदर्शन कर नहीं रहे। क्या इस बार ऐसा प्रदर्शन कर पाएंगे? यदि नहीं कर पाए तो टीम के पास रिंकू सिंह जैसा बल्लेबाज है जो 100% इस भूमिका को उठाएगा, निभाएगा, इस जिम्मेदारी पर खरा उतरेगा। और रिंकू सिंह से जिस तरह की केकेआर उम्मीद कर रहा है, 100% ये उस तरह से गेम को फिनिश करने में माहिर भी लग रहे हैं। एक और बड़ा नाम मैं यहाँ पे देख रहा हूं मनीष पांडे का, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। आईपीएल के 100 से ज्यादा मुकाबले खेलने का अनुभव इनके पास है। और यदि केकेआर को मिडिल ऑर्डर में एक अच्छे अनुभवी बल्लेबाज की जरूरत हुई तो मनीष पांडे उस जरूरत को 100% पूरा करते हुए नजर आएंगे। यदि शुरुआती में वेंकटेश अय्यर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आए तो फिनिशर की भूमिका में केएस भरत का नाम आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ, जो दुनिया को हिला देने का दम रखती है। लेकिन मिडिल ऑर्डर कैसा है? यदि नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव आए तो फिर 4 पर तिलक वर्मा इस मिडिल ऑर्डर में पहला ऑप्शन होंगे और बहुत अच्छा ऑप्शन होंगे। 2023 में तिलक वर्मा ने जिस तरह से अपने बल्ले से परफॉर्मेंस करके दिया, इमर्जिंग खिलाड़ी के रूप में खुद को साबित किया, और नंबर 4 पर ये एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़े ऑलराउंडर के रूप में टीम का हिस्सा है, और नंबर 5 पर यदि वो फिट हुए, अवेलेबल हुए तो 100% खेलेंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी के रूप में बतौर कप्तान यहां पर एक बहुत बड़ा मोर्चा भी उठाते हुए नजर आएंगे। एक और नाम है रोमारियो शेफर्ड, जिनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं। बल्लेबाजी में भी अच्छे आंकड़े हैं, गेंदबाजी में भी बहुत अच्छे आंकड़े हैं। कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं, ओवरसीज की 4 लिमिट में ये आते हैं, और 100% मुंबई इंडियंस इन्हें खिलाती है नहीं खिलाती है ये बड़े सवाल हैं। लेकिन यदि खेले तो बेशक मुंबई इंडियंस को दोनों तरफ से फायदा होगा। फिनिशर की भूमिका में भी दिखेंगे और गेंदबाजी के भी रोल को ये अच्छी तरह से अदा करते हुए नजर आएंगे। फिनिशर में एक और नाम टिम डेविड, जो रन बनाते हैं लेकिन अंतिम ओवर में 200 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाने में माहिर। नेहल वधेरा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख सकता है। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की ओर, डिफेंडिंग चैंपियन की ओर। इनका मिडिल ऑर्डर कैसा है? अनुभवी वाला है। अजिंक्य रहाणे नंबर 4 पर अच्छे लगेंगे, अनुभव लेकर आते हैं, रन बनाने में माहिर है। जिस तरह का भी रोल दे दिया जाए, फटाफट बल्लेबाजी करने के लिए भी कहा जाए तो अजिंक्य रहाणे वो भूमिका भी बखूबी निभाते हैं। शुभम दुबे आपको यहाँ पे दिखेंगे। फिर नाम आता है रविंद्र जडेजा का, बहुत बड़ा नाम है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस बल्ले से कर भी लेते हैं। और फिर सबसे बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी, वन ऑफ बेस्ट फिनिशर अमंग ऑल द टीम्स, और दुनिया में सबसे अच्छे फिनिशर्स में गिना जाने वाला नाम महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा नाम है। एक और बड़ा नाम जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने खेमे में शामिल किया, समीर रिजवी का। डोमेस्टिक सर्किट में कमाल का प्रदर्शन, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, और जिस तरह से राइट हैंड शैली के बल्लेबाज में हम इस तरह की खूबी देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस खूबी को देखा, अपनी टीम में शामिल किया, और 100% मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी समीर रिजवी को मिलने वाली है। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं गुजरात टाइटंस की ओर। पिछले साल की रनर अप, ऑप्शंस में साई सुदर्शन। यदि केन विलियमसन नंबर 3 पर खेलेंगे तो 100% साई सुदर्शन नंबर 4 पर आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। 2023 में रन बनाए, सभी को प्रभावित किया, और जब जब इनको मौका मिला इन्होंने अपने बल्ले से अच्छा कंट्रीब्यूशन करके भी दिखाया। एक और बड़ा नाम डेविड मिलर का, और जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं, डेविड मिलर भी एक बड़ा नाम आप देख सकते हैं। विजय शंकर आप इसमें देखेंगे शाहरुख खान, जिनके पास फिनिशर की भूमिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, और ऑप्शंस के रूप में और बैकअप के रूप में आप राहुल तेवतिया का भी यहाँ पे नाम देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर। आखिरी टीम जरूर है लेकिन मिडिल ऑर्डर कमाल का है। इन आयुष बदोनी इस जिम्मेदारी को संभालेंगे, कुणाल पांड्या संभालेंगे जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रन बनाए, अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। दीपक हुडा पिछला सीजन अच्छा नहीं गया, बेकार गया, स्ट्राइक रेट बहुत कम थी, एवरेज ना के बराबर थी, लेकिन टीम ने इन्हें शामिल किया। इक्वेशन यदि ठीक ठाक नहीं बैठ पाई तो दीपक हुडा को खेलने का मौका मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि शुरुआती मुकाबलों में लखनऊ सुपर जायंट्स टॉप 12 में दीपक हुडा को जगह देने वाली है। फिर नाम आता निकोलस पूरन का, फिनिशर के सबसे बड़े बल्लेबाज, सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी, और पिछले सीजन आईपीएल में जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस किया,
जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस शैली में बल्लेबाजी की, प्रभावित किया, बहुत किया। और निकोलस पूरन फिनिशर के रोल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक बड़ा नाम है। मार्कस स्टोइनिस एक बड़ा नाम नजर आता है। दोस्तों ये तो थे हमारी ओर से सभी टीमों के फिनिशर्स और मिडिल ऑर्डर वाले बल्लेबाज, लेकिन आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है, किस टीम का मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।